सत्यवीर जी रुकिए जरा। शांति प्रसाद भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है शांति प्रसाद जी आपका। क्या कुछ कहना चाहते हैं? कांग्रेस की ये जो बैठक पदयात्रा करने की बात कही जा रही है और जो उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं जो हम अक्सर चर्चाओं में भी डिबेट्स में भी बात करते हैं, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो या फिर अंकिता हत्याकांड का मुद्दा हो या फिर भर्ती परीक्षा जो पेपर लीक मामले हैं वो मुद्दा हो, अग्निवीर मुद्दा हो, तो ये तमाम मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस की रणनीति है इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस अब कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर नजर आने वाली है। देखो यशी जी, कांग्रेस की जो बैठक है उनकी चिंता जनहित के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की नहीं है। उनकी चिंता ये है कि वर्तमान में जो तराजू वाली सरकार है इसकी रणनीति से कैसे बचा जाए। अगर क्रम नेता ईमानदार है तो उसके पास पैसा नहीं है, वो चुनाव में जीत नहीं सकता, भाजपा उसको कहीं भी टिकने नहीं देगी। और अगर नेता बेईमान है, उसने पैसा इकट्ठा किया है, तो ईडी और डायरेक्टरेट जो है इनके पीछे सीबीआई वाले लगे हैं, वो बेचारे भागे फिर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने ये दुविधा आ रखी है कि वो पैसा लगाएं कहाँ। जिनके पास पैसा है, भ्रष्टाचारी हैं, वो भाजपा में जाके भगवान का अवतार बन गए हैं। तो जो ये कांग्रेस की बैठक है इसका एक ही निचोड़ है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति से पार पाया जाए। यदि उस मीटिंग का निचोड़ अगर कुछ निकल के बाहर आता कि कांग्रेस के बड़े नेता कहते कि हम उत्तराखंड के अंदर अंकिता, भ्रष्टाचार, भू कानून, बेरोजगारी, लाठीचार्ज, इस पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो हमें लगता कि इस बैठक में राज्य हित की बात हुई। यदि कांग्रेस इस बैठक में ये कहती कि मणिपुर में जिस तरीके से जातीय हिंसा और एक वर्ग को परेशान कर कर मणिपुर को जलाने का काम भाजपा ने किया है, वहाँ के संसाधनों पर बार वालों को बैठाने के लिए कुकीज़ों के साथ में जो जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है, हम इसको मुद्दा बना के चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जलमग्न दिल्ली हो गई है, इसमें यमुना में क्या ऐसे स्थिति बनाए कि यदि कभी जो पानी ज़्यादा हो जाए तो कैसे दिल्ली को डूबने से बचाएं। तो हमको लगता कि कांग्रेस निश्चित रूप से देश हित में, राज्य हित में इस मीटिंग में कुछ निचोड़ निकाल कर आए। वहाँ तो दिक्कत इस बात की है कि हमने कर्नाटक चुनाव जीता, भाजपा को पैसों से पछाड़ा, तो भाजपा ने 2000 के नोट बंद कर दिए। अब कहाँ जाए हम? ये जो कांग्रेस की नीति है, मैंने कहा ना कि चोर चोर मौसेरे भाई और आम देश की जनता की आफत आई, वही स्थिति है। उत्तराखंड में आप देख लीजिए कौन सा कांग्रेस का नेता जो है जनहित के मुद्दों पे संघर्ष कर रहा है। देहरादून डूब गया, कोटद्वार डूब गया, मालन नदी का पुल गिर गया, ऑल वेदर रोड जो है एक वेदर को झेल नहीं पा रही है। 1500 से ज्यादा ब्रांच रोडें बिल्कुल खत्म, खात्मे की कगार पे आ गई। करीबन 200 हमारे स्टेट हाईवे खराब हो गए और पंचायतों की सड़कों का तो इतना बुरा हाल है कि गांव के गांव जो हैं एक दूसरे गांव से कट गए। ऐसी स्थिति में यदि कोई कांग्रेस का नेता भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा होता, आंदोलन कर रहा होता, तो हमें लगता कि शायद फिर बात वही घूम के आती है कि केदारनाथ में 1509 करोड़ का घोटाला हो जाता तो हरीश रावत सरकार पे आरोप लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो खूब चिल्लाई, जैसी विजय बोगड़ा उनकी गोद में बैठे, अब वो 1509 करोड़ का घोटाला भी खत्म हो गया, हरीश रावत जी पे कार्रवाई भी खत्म हो गई। अब चुनाव आ गए, अब सीबीआई का डंडा फिर शुरू हो गया। अब हरक सिंह जी को और हरीश रावत जी को आजकल खूब डराया जा रहा, उनकी आवाज बंद हो गई। अभी आप देखेंगे कि इन दोनों में से कहीं ऐसा ना हो कि दोनों भाजपा के चुनाव में चुनाव लड़ जाएं। इन्हीं का एक नेता अभी भाजपा की गोद में जाने को तैयार बैठा है क्योंकि उसको बेटे को एडजस्ट करना है, खुद लोकसभा लड़ना है। ये स्थितियां लोकतंत्र में इन राष्ट्रीय पार्टियों ने बना दी है। जनता के सामने लोकतंत्र मैं वापस आती हूँ, मैं है। वापस आऊंगी शांति प्रसाद जी। सुभाष झा जी का रुख कर लेते हैं जरा। सुभाष जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए आप कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो फ्रंट फुट पर नजर आने वाली है और ये जो पदयात्रा निकाली जाएगी जिसमें राहुल गांधी,